प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक योगेश राठौड़ आज आपको कक्षा 7वीं के प्रश्नावली 2.1 पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, लघुत्तम लेना हमने सीखा था। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे पास सवाल है। पहला सवाल हमें दिया गया है, हल कीजिए 2 - 3/5। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मेरा सवाल लिखा हुआ है 2 - 3/5। इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम तिरछे गुणा के माध्यम से भी कर सकते हैं और एक हम लघुत्तम के माध्यम से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लघुत्तम के माध्यम से हल करना सिखा रहा हूँ। हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 - 3/5 दे रखा है। 2 के बटे में कुछ भी नहीं दिया है तो हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। किसी के भी बटे में हम 1 लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, क्योंकि अगर उसका भाग देंगे तो वही संख्या आती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास 1 है और 5 है। तो 1 और 5 का अगर लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 5। कितना आएगा? 5। अब ऊपर वाली संख्या बता देते हैं 2। अब नीचे वाली संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। तो इनका लघुत्तम हमने कितना लिखा है? लिख लेते हैं हम लोग 5 आएगा। लास्ट कितना आएगा हमारे पास? 5। तो 5 आएगा। अब 1 का भाग हम 5 को देंगे, नीचे वाली संख्या का भाग नीचे वाली संख्या हर में देंगे तो 5 आएगा और ऊपर का 2। इसको मल्टीप्लाई में गुणा में लिखते हैं, माइनस का माइनस, फिर 5 का हम 5 में करेंगे तो 1 आएगा और 3 हमारा पहले से है। 2 में 5 का गुणा करेंगे 10, 3 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। 10 में से 3 गए 7 और बटे में 5, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7/5। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में हमें दिया गया है 4/1 + 7/8। 4/1 और 7/8, इनका 1 और 8 का लघुत्तम लेंगे, 10 हमारे पास कितना आएगा? 8। अब नीचे वाली संख्या कितनी है? 1 का 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 8। इधर 8 का 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। और ऊपर वाली संख्या जो है उसको हम गुणा में लिखेंगे। इस प्रकार हमारे यहाँ पर आ जाएगा 32 और यहाँ पर 7 और नीचे 8, तो उत्तर आ जाएगा 39/8। एक माइनस का सवाल भी देख लेते हैं। माइनस के सवाल में भी इसी प्रकार होगा। 11 और 15 का अगर हम 10 लेंगे तो इनका 10 हमारे पास आएगा 165। कितना आएगा? 165। ये हमारे पास इसका लघुत्तम सवाल करते हैं। इन दोनों के नीचे हमने 165 लिख दिया है। अब 11 का भाग देंगे तो 15 बार में आएगा 165। इधर 15 का भाग देंगे तो 11 बार में आएगा 165 और ऊपर की संख्या जो है वो मल्टीप्लाई या गुणा में अपन लिखेंगे। इनको हल किया तो 135, इनको हल किया तो 44 बटे में 165। घटा का चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह था तो हमने जोड़ा था, यहाँ पर घटा का चिन्ह है तो हम लोग घटाएंगे। 135 में से 44 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 91। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 91/165। एक 3 संख्या का सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें 3 संख्या दी गई है, उसको भी इसी प्रकार से लघुत्तम लेके हल करेंगे हम लोग। एक 3 संख्या का बता देता हूं मैं आप लोगों को। पहले का 5वां देखिए, पहले का 5वां। इसमें 3 संख्या है हमारे पास, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ये सवाल हमें दिया गया है। यहाँ पर 10, 5 और 2, तो 10, 5, 2 इनका हमें क्या लेना है? लसागु, यानी कि लघुत्तम समापन है। हम कैसे लेंगे लघुत्तम? देख लीजिए एक बार आप। यहाँ 10 है, 5 है और हमारे पास कितना है? 2। हम 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। ये 5 2 से भाग नहीं जाता है तो ऐसा जैसा करेंगे और 2 एकम 2। अब यहाँ पर 5 से जा रहा है तो हमारा लघुत्तम क्या होगा? 2 × 5 = 10। कितना लेंगे हम? 10। तो इन तीनों संख्या के नीचे हम क्या लिख देंगे? 10। ठीक है। अब 10 का अगर हम 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 और इसके ऊपर संख्या कितनी है? 7। इसको हम गुणा में लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 आएगा और ऊपर है 2 तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर प्लस है 2 का यहाँ पर भाग देंगे तो 5 आएगा और ऊपर हमारे पास 3 है। तो इसको अगर हम हल करेंगे, 1 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 आएगा, 2 × 2 = 4 और 5 किया 15 और बटे में 10। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 26/10। अगर इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 13/5, तो हमारा उत्तर आया 13/5। ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं।
इसमें हमारे पास भिन्न में सवाल दिया गया है। प्रश्न नंबर 6, पहले का 6 देखते हैं। पहले के छठे में हमारे पास क्या है, भिन्न में दे रखा है सवाल। भिन्न समझते हैं आप लोग। 3 संख्या दे रखी, देखिए आप 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। इस प्रकार का सवाल दिया है हमें। पहले हमें इस भिन्न को हल करना पड़ेगा। तो भिन्न को कैसे हल करेंगे, नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और ऊपर वाली उसमें जोड़ेंगे तो आएगा 8। 3 दूना 6 और 2 8/3। इसी प्रकार 2 3 6 और 1 7 और बटे में 2। अब हमारा पिछले सवाल जैसा सवाल हो चुका है ये। 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 6। 2 3 का लघुत्तम यानी कि लसाअ बोलते हैं शॉर्टकट में हम, तो 6। तो 6 आ जाएगा नीचे। अब 3 का बड़ा 6 बनेगा तो 2 आएगा, गुणित में हमारा 8 है, प्लस 2 का बड़ा 6 बनेगा तो 3 आएगा, गुणित में हमारा 7 है। 2 8 16 प्लस 21/6। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 37/6 ये हमारा उत्तर है। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का पहला, प्रश्न नंबर 2 के पहले में हमें कहा गया है अवरोही क्रम में जमाइए। कैसे जमाना है हमें, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, पहले बड़ी संख्या आएगी उसके बाद छोटी। जैसे कि 10 5 8 है तो 10 5 8 में बड़ी संख्या कौन सी है, 10। तो हम पहले 10 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे। तो पहले बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो दूसरे का पहला सवाल देखते हैं। दूसरे का पहला सवाल हमारे पास है 2/9। दूसरी संख्या है 2/3 और तीसरी संख्या है 8/21। ये 3 सवाल दे रखे हैं। अब हमें मान लो किसी की हाइट नापना है, कुछ लोग खड़े हैं उनकी हाइट नापना है, तो उन्हें हमें एक स्थान पर खड़ा करना पड़ेगा बराबर के स्थान पर। उसी प्रकार सवाल में भी हमें इनके नीचे की जो संख्या है अभी अलग अलग दिख रही है आपको, तो उसका हर क्या बोलते हैं, उसको हर को हमें समान बनाना है। तो समान बनाने के लिए हम नीचे की तीनों संख्या है 9 3 और 21, इसका हम क्या लेंगे, लसाअ यानी कि लघुत्तम। तो हम लिखेंगे 9 3 और 21 का लघुत्तम। इनका अगर हम लसाअ निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, देख लेते हैं हम लोग, 9 3 और 21। तो 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3 और 3 7 21। फिर 3 से जाएगा 1, ये 7 और 7। अब 7 से जाएगा तो हमारा 3 × 7 यानी कि 9 7 63। 63 हमारा क्या है, लसाअ। लसाअ हमारे पास कितना है, लघुत्तम 63। तो हम ये लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक बराबर 63। ठीक है। अब नीचे की संख्या आपको 63, पहली संख्या क्या है हमारे पास 2 × 9। अब हमें इसके नीचे का क्या बनाना है, 63 बनाना है। 9 को हमें 63 बनाना है, तो 9 में क्या गुणा करेंगे, 7 का, 9 7 63। तो ऊपर भी हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। दूसरी संख्या हमारे पास है 2/3। अब हमें 3 को 63 बनाना है, तो क्या गुणा करेंगे, 21। तो हमें यहाँ पर भी 21 का गुणा करना पड़ेगा ताकि संख्या बदले नहीं ऊपर की। अब तीसरी संख्या हमारे पास है 8/21। अब हमें 21 को कितना बनाना है, 63। तो हमें यहाँ क्या गुणा करना पड़ेगा, 3 का, यहाँ पर भी 3, तो 24/63। अब आप देख रहे हैं नीचे की संख्या हमारे पास तीनों बराबर है, यहाँ पर 63 63 63। अब ऊपर 14 है, 42 है, 24 है, तो जिसकी संख्या ऊपर की बड़ी है वो हमारा आंसर है। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, पहले सबसे बड़ा हमारे पास है 42/63। तो हम लिख लेंगे 42/63। ठीक है, ये बड़ा है। ये किससे बड़ा है, दूसरे नंबर पे हमारे पास है 24/63। ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है 14/63। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब 42/63 यानी कि कौन सी संख्या है हमारी, 2/3। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 2/3। दूसरी संख्या हमारे पास है 24। 24 कौन सा है, 8/2। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा, सॉरी 8/21, तो 8/21। और तीसरे नंबर पे 14 वाला कौन सा है हमारा, 2/9। तो ये हमारा उत्तर है।
ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक सवाल दिया गया है कि एक आयताकार कागज की लंबाई दे रखी है हमें 12 सही 1/2, चौड़ाई भी दे रखी है उसकी 10 सही 2/3 और कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आयताकार है और परिमाप है, तो आयताकार परिमाप यानी कि आयत का परिमाप का हमें यहाँ पर सूत्र लगाना पड़ेगा। तो चौथे सवाल में क्या हो जाएगा हमारा, आयत का परिमाप बराबर, सूत्र क्या होता है आपको छोटी क्लास में सिखाया गया, छठी में था हमने, 2 क्वेश्चन के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब हमारे 2 लंबाई हमें प्रश्न में दी गई है 12 सही 1/2 और चौड़ाई हमें दी गई है 10 सही 2/3, ये हमें दिया गया है। अब हम देखते हैं भिन्न में दिया है और कोष्टक में लिखा होता है, पहले हम इसे हल करेंगे। 12 दूना 24 और 1 25 करके 2 30 और 2 32 32/3, ठीक है। अब हम इसे एलसीएम लेंगे, इससे 2 और 3 तो हमारे पास आएगा 6। अब 2 का मान आएगा 3 और ऊपर 25 पहले से है हमारे पास, 3 का गुणा करेंगे तो 2 और ऊपर 32 पहले से है। तो हमारा यहाँ पर मेरे साइड में कर रहा हूँ, 2 तो बचा ही है, 25 से 3 का गुणा करेंगे तो 75 प्लस, ठीक है, और 32 में 2 का करेंगे तो 64/6, 139/6। अब हम इसको गुणा, क्वेश्चन हटेगा तो गुणा लगेगा, 1 लगा सकते हैं, 2 दिया 6 139, तो हमारा उत्तर आया 139/3, ये हमारा उत्तर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, ऋतु नाम की एक लड़की है, उसने एक सेब खाया है, कितना भाग खाया सेब का उसने, 3/5, और शेष सेब उसके भाई सोनू ने खाया है, उसका जो भाई है बाकी जो बचा हुआ उसका सोनू ने खाया है। तो आपको बताना है कि सेब का कितना भाग सोनू ने खाया है और ऋतु ने उससे कितना ज्यादा या कितना कम खाया, जो भी है अंतर हमें बताना है। हम देखते हैं सबसे पहले 7वां प्रश्न है हमारे पास, ऋतु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, हमारे पास एक सेब है, अब ऋतु ने कितना खाया है इसका 3/5, इसको हम पहले लिख सकते हैं, ऋतु ने सेब खाया, कितना खाया ऋतु का तो हमें दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि ऋतु ने सेब का कितना भाग खाया है 3/5। अब ऋतु ने 3/5 खाया है, तो हमें बताना है सोमू ने कितना खाया है, तो हम निकाल सकते हैं, सेब कितना हमारे पास एक ही है, तो एक में से घटा देंगे, सोमू ने खाया, सोमू ने कितना खाया, देखो एक सेब है हमारे पास टोटल, उसमें से 3/5 हम घटा देते हैं क्योंकि ये तो ऋतु ने खाया है, तो इसका कैसे गुणा भी कर सकते हैं, 5 एकम 5 3 और लघुत्तम से कर सकते हैं, यानी कि 2/5, इसने 5 में से 3 खाया और उसने 5 में से 2 खाया, तो किसने ज्यादा खाया है, ऋतु ने ज्यादा खाया है। अब इनका अंतर भी निकालना है, हम लिखेंगे पहले ऋतु ने ज्यादा खाया, ज्यादा सेब खाया, लेकिन कितना ज्यादा खाया वो पूछा प्रश्न में, हमें प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि कितना ज्यादा खाया, तो हम उसका अंतर भी निकालेंगे, इसका था 3/5 और इसका था 2/5, यानी कि 1/5, तो हम लिखेंगे ऋतु ने 1/5 भाग ज्यादा खाया, ऋतु ने 1/5 भाग
ज्यादा खाया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 2.2 में हमें भिन्न बनाना चित्र वाला सवाल दिए हैं, उसके हम आपको पीडीएफ भेज रहे हैं। चित्र आपको समझ में आएंगे, उसमें आगे सवाल मैं आपको बता रहा हूँ जो चित्र वाले नहीं है। तो हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3 से। प्रश्न नंबर 3 तीसरे का पहला देख रहे हैं हम लोग। हमें दिया गया है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। देखिए पहला सवाल दे रखा है 7 गुणे 3/5। अब गुणा करना है पहले, तो यहाँ पर नीचे की संख्या में तो हम 1 लगा सकते हैं। अब गुणा के समय में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं। तो देखिए 7 में किसका गुणा करेंगे हम लोग, 3 का। 1 में किसका गुणा करेंगे, 5 का। तो हमारे पास आ जाएगा 7 दिया 21, और 1 में 5 का गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5, 21/5। लेकिन हमें कहा गया है कि इसको मिश्रित भिन्न में भी व्यक्त करना है। तो 21 में हम 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, 1 बच गया हमारे पास। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे हम लोग, 5 का बढ़ने में 5 ही आएगा। ये जो 1 है वो चला जाएगा ऊपर और 4 है यहाँ पर, यानी कि 4 सही 1/5। इसको आगे हम करके भी देख सकते हैं, चेक करना होगा। 5 चौक 20 और 21, 21/5 हमारा सवाल सही है। इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न करना है। अब मैं बता रहा हूँ आपको प्रश्न नंबर 5, 5वें का पहला। 5वें के पहले में क्या दे रखा है हमको, चौथे का चित्र है, वो आप लोग पीडीएफ में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सरल सवाल है। 5वां देखिए 24 का 1/2। 24 का 1/2। यहाँ पर ध्यान रखना कि का मतलब भी गुणा ही होता है। का मतलब भी क्या होता है, कोई सवाल में का है उसका मतलब भी हम गुणा लिखेंगे वहां। तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसके बदले में 1 लगा देंगे। इसे भी ऐसे क्या करेंगे, 24 ऊपर की संख्या को ऊपर लिखेंगे और नीचे की संख्या को नीचे गुणा करेंगे। 24 में 1 का गुणा होगा और 1 में 2 का, यानी कि 24/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 और 24 का भाग 11 है, विभाजित हो जाएगा तो 12। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 12। इसी प्रकार आपको सारा सवाल करना है, ये आपका होमवर्क भी है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। छठे का भी क्या बता रहा हूं मैं आपको। छठे का पहला सवाल देखिए, यहाँ पर हमें मिश्रित भिन्न में दिया है 3 × 5 सही 1/5। 3 × 5 सही 1/5। पहले हमें इस भिन्न को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो हम इसको हल करते हैं। 55 25 और 1 26/5। अब ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो 3 × 26 और नीचे 1 × 5। इनको हल करेंगे। 3 6 18 के 8 असर है 1, 3 दूना 6 और 1 7, 78/5। ठीक है, 78/5 ये हमारा उत्तर है। इसको हमें मिश्रित भिन्न में बदलना भी है। तो मिश्रित भिन्न में बदलना है तो हम इसको भाग देंगे 78/5 का। 25। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, बटे में तो 5 ही आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और ये हमारा 15। तो 15 सही 3/5 ये हमारा उत्तर है। ठीक है, 15 सही 3/5। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7। 7वें का पहला। 7वें के पहले में क्या कहा गया है, ज्ञात कीजिए। उसमें हमें का भी दिया गया है और भिन्न भी दिया गया है। तो देख लीजिए, ये सवाल हम ऊपर कर चुके हैं, पर एक बार हम देख लेते हैं। हमें दिया गया है 2 सही 3/4 का 1/2। इसे हल करेंगे। 4 × 8 3 11/4। का मतलब गुणा होता है, वैसे ही करेंगे जैसा कि कर रहे थे आप। 11 में 1 का गुणा करेंगे और 4 में 2 का, तो 11/8। ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया गया है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उसकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। देखिए हमारे पास कुल पानी कितना है, उनकी मां ने कुल पानी कितना दिया था उनको बोतल में 5 लीटर, तो कुल पानी उनके पास था 5 लीटर। कितना पानी उनके पास 5 लीटर, ठीक है। अब 5 लीटर में से विद्या ने कुल पानी का कितना उपयोग किया है 2/5, तो हम लिखेंगे विद्या ने पानी उपयोग किया। विद्या ने कितना उपयोग किया है इसका 5 का कितना भाग 2/5 भाग, तो 2/5, 5 से 5 हमारा कट गया, यहाँ पर हमारा बचा 2 लीटर। विद्या ने कितना पानी उपयोग किया है 2 लीटर, ये 5 मैंने काटा है, ठीक है। विद्या ने कितना पानी उपयोग किया 2 लीटर। अब हमसे पूछा गया है दूसरा प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है। पहले में पूछा था कि विद्या ने कितना पानी उपयोग किया, तो हम उसका लिख देंगे 2 लीटर। दूसरे में पूछा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने उपयोग किया। देखिए तो प्रताप ने उपयोग किया, कितना किया है, प्रताप ने उपयोग किया 2 लीटर। जब विद्या ने उपयोग किया है तो प्रताप कितना करेगा 5 - 2 बराबर 3 लीटर, कितना 3 लीटर। अगर इसको भिन्न में देखें तो प्रताप ने यूज किया है 3 और टोटल पानी कितना था 5, तो 3/5 कितना आ जाएगा इसका उत्तर 3/5। यहाँ पर हमारा 2.2 भी खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं 2.3, 2.3 देखते हैं हम लोग। अभी जो हमने कहा वाले सवाल किए थे उसी प्रकार दिए गए हैं, तो मैं बता रहा हूँ एक सवाल आपको फिर से इसमें 2.3 का पहले का पहला बताना होगा कि आपको। पहले सवाल में हमें दिया गया है 1/4 का 1/4, 1/4 का 1/4 का मतलब क्या होता है गुणा। अब हम ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 × 1 और नीचे 4 × 4, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 1/16, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। सारे सवाल इसी प्रकार के हैं। दूसरे में भी आपको भिन्न हल करके उसको छोटा करना है, सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरे प्रश्न में भी ऐसे करना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। 3/4 का 2/7 बड़ा है अथवा 5/8 का 3/5 बड़ा है। देखते हैं चौथे का पहला सवाल। तीन बटे 4 का 2/7 पहले दिया गया है 3/4 का 2/7 और अथवा 5/8 का 3/5 अथवा 5/8 का 3/5, ठीक है। पहले हम इसे हल करते हैं। 3/4 का मतलब गुणा होता है 2/7। अगर हम इसका गुणा करेंगे 3 दूना 6 और 4 7 28, इसे अगर हम छोटा करते जाएंगे 2 × 6 और 14, यानी कि 3/14 आया इसका। दूसरा हमें दिया गया था, ये हमारा पहला हो गया है। दूसरा हल करते हैं 5/8 का 3/5 का मतलब गुणा होता है। अब इसको अगर हम करते हैं 5 × 15 और 8 बन जाए 40, ये 5 से कट जाएगा 5 × 15 और 8 40, तो 3/8 ये हमारा दूसरा है। अब इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा बताने के लिए हमें हर इनका सवाल करना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। तो 3/14 दे रखा है और 3/8, इनका हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, सॉरी 3/14 और 3/8, तो हमको 14 और 8 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। 14 और 8 का क्या लेना पड़ेगा लघुत्तम, तो लघुत्तम हम लेंगे इसका
एलसीएम हमारा आ गया 56, तो इसको हम लिखेंगे लसअ बराबर 56। अब हमारी पहली संख्या क्या थी 3/14, इसको हमें 56 बनाना है नीचे, तो क्या क्या गुणा करेंगे 4 का, तो ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे तो 12/56। नीचे हमारी दूसरी संख्या क्या थी हमारी 3/8, इसको भी हमें कितना बनाना है 56, तो क्या क्या गुणा करेंगे 7 का, तो यहाँ पर भी 7, तो यहाँ पर 12/56, यहाँ पर 21/56, तो हमारा 3/8 जो है ये बड़ा है, यानी कि ये कौन सी संख्या है 21/56, 21/56 बड़ा है। 21/56 कौन सा नंबर पे हमारा देखिए आप, दूसरी संख्या हमारी बड़ी है, दूसरी संख्या यानी कि 5/8, ठीक है, तो 5/8 का 3/5 हमारा बड़ा है, तो हमारा उत्तर आएगा 5/8 का 3/5 बड़ा है 3/4 का 2/7। ठीक है, ये सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप ऐसे एक बार करेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है, देखिए आप, प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, सेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे की एक पंक्ति में लगाती है। कितने पौधे लगाती है तो 4, तो मान लीजिए ये हमारे पास 4 पौधे हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। ये हमारा प्रश्न नंबर है 5। 4 पौधे हैं, 4 पौधे के बीच की दूरी कितनी है 3/4, 3/4 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर 3/4। अब वो बोल रहे हैं कि पहले पौधे और आखिरी पौधे की दूरी, तो ए से डी की दूरी, तो हम कैसे निकालेंगे, ए से डी की दूरी, तो हमें जैसा दिख रहा है हम इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर हम निकालेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा 3/4, सॉरी 3/4 दिया गया है, 3/4 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 9/4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पढ़ती है, तो 6 दिनों में कितना पढ़ती है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, तो हम देखते हैं एक पुस्तक प्रतिदिन कितना पढ़ती है लिपिका, लिपिका जो है, लिपिका प्रतिदिन पढ़ती है, प्रतिदिन कितना पढ़ती है लिपिका, हमने प्रश्न में दे रखा है 1 सही 3/4, ठीक है, ये दे रखा है हमें प्रश्न में। अब हमें कितने दिन का निकालना है 6 दिन में, 6 दिन में वो कितना पढ़ती है, तो एक दिन का इसको हल करेंगे तो 4 × 4 = 3, 7/4, 6 दिन में पढ़ती है, तो 6 × 7/4, 2 से कट जाएगा, यानी कि 21/2, कितना पढ़ती है वो 21/2, 21/2 घंटे उसे लगेंगे पढ़ने में। ठीक है, आज के लिए हम इतना करते हैं, अगले वीडियो में हम 2.4 पढ़ेंगे। धन्यवाद।